हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। ये सवाल कई बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखने को मिलता है और आप वहां उलझ जाते हैं कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम पहले दो सवाल ले लेते हैं। यहाँ पहला सवाल है हमारा 2010 रुपए का 30% क्या होगा। ठीक, फर्स्ट सवाल है हमारा ये। और सेकंड सवाल है 4000 रुपए का 40% क्या होगा। इनके द्वारा हम समझेंगे कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो पहले हम यहाँ समझ लेंगे कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। ये जो परसेंटेज 30 के बगल से लगा हुआ है ये, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। आपको कुछ नहीं देखना है, परसेंटेज जहां भी लिखा रहे उसका मतलब होता है 1/100। अब हम इसको हल करेंगे। फर्स्ट सवाल लेते हैं हम। फर्स्ट सवाल है हमारा 2010 रुपए का 30% क्या होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 2010 रुपए का 30% क्या होगा। अब हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है ना। यहाँ 2010 रुपए जो है ये हमारा मूलधन है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा। और इसी का हमें प्रिंसिपल अमाउंट का ही हमें परसेंटेज निकालना है, 30% निकालना है कि इसका 30% क्या होगा। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट का और ये जो बीच में का लगा हुआ है 2010 रुपए का, तो का मतलब होता है गुणा, और यहाँ 30 ये परसेंटेज रेट है ना। तो ये इसका भी आपस में क्या होगा, गुणा होगा। और परसेंटेज और ये परसेंटेज रेट के बीच में भी गुणा होता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। तो चलिए अगले स्टेप में हम इसको क्या लिखेंगे, इक्वल टू 2010 रुपए गुणे का मतलब गुणा 30 गुणे 1/100, 1/100। अब ये हमारा कैसे आया, 2010 गुणे का मतलब गुणा, और फिर ये 30 लिख लिया हमने जो परसेंटेज रेट है, और फिर गुणे परसेंटेज का मतलब क्या है 1/100 गुणे 1/100। ठीक है ना, ये हमने लिख लिया। आपको किसी भी प्रकार का यदि क्वेश्चन रहता है, जैसे यहाँ 2010 रुपए है, यदि आपको मिलता है 4000, 5000, 6000 कुछ भी मिलता है, तो आपको पहले मूलधन लिखना है ना, प्रिंसिपल अमाउंट, फिर गुणा करना है का मतलब, और फिर परसेंटेज कोई भी रहे 70, 30, 40, 7, 8, 10 कुछ भी, आपको उसके साथ परसेंटेज वहां लिखना है। ठीक है ना, गुणे में परसेंटेज ही लिखना है, परसेंटेज रेट लिखना है। ठीक है ना, गुणे में यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट गुणे परसेंटेज रेट लिखना है, फिर गुणा परसेंटेज का मतलब लिखना है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। अब चलिए हम इसको क्या करेंगे कि इसको जो संख्या आपस में कट रही हैं उनको हम क्या करेंगे, आपस में कट कर देंगे। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक, और ये 0 से 0 2010 जो लिखा है रुपए उसका 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब जो बचेगा उसको हम नीचे लिख लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 1/1 बचा है ना। ये जो 1/100 था वहां 0 0 कैंसिल हो चुका है, तो 1/1 बचा। और 1 से यदि हम 1 में डिवीजन करते हैं तो हमेशा 1 आता है। और यहाँ 1 से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी संख्या में तो वो संख्या कभी चेंज नहीं होती है, वो संख्या सेम ही आती है। तो हमारे पास बचा यहाँ 201 और 3 मेन अंक बचा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम, इक्वल टू 201 गुणे 3, 201 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास बचा है। अब इसी का मल्टीप्लीकेशन ही हमारा परसेंटेज होगा, है ना। 2010 रुपए का 30% इसी का मल्टीप्लीकेशन ही होगा। तो हमारा अगला आंसर आता है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 603 रुपीज, ये हमारा 603 रुपए हमारा परसेंटेज निकल के आया है। अब हम इसको लिख लेंगे आंसर के रूप में। तो 2010 रुपए का 30% इक्वल टू हमारा आ चुका है 603 रुपए। कितना आया है हमारे पास, 603 रुपए आ चुका है ये। अब इसको हमने जब हल किया 2010 रुपए का 30% निकाला तो हमारे पास आ चुका है 603 रुपए। ये सिंपल तरीके से आपको हल करना है। चलिए एक सवाल और लेते हैं, उसके द्वारा समझते हैं। तो हमारे पास अगला सवाल है 4000 रुपए का 40% क्या होगा। 4000 रुपए का 40% क्या होगा। आपको सेम यहाँ करना है। यहाँ आपका मूलधन क्या है 4000 रुपए हो गया, परसेंटेज रेट क्या है 40 हो गया। परसेंटेज का मतलब मालूम है आपको कि 1/100 होता है। चलिए हम इसको लिख लेते हैं, सेम जैसे हमने फर्स्ट सवाल हल किया था उसी तरह लिखेंगे इसको भी। तो यहाँ होगा इक्वल टू 4000 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 1/100। अभी आपको अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा कि कैसे हमने लिखा। तो यहाँ 4000 मूलधन पहले लिख लेना है, मूलधन गुणे परसेंटेज रेट 40 है, और गुणे में परसेंटेज का मतलब लिख देना, परसेंटेज का मान रख देना आपको। तो 1/100। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे कि आपस में इनको जो कट हो रहे हैं उनको हम कट कर देंगे उन संख्याओं को। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, ठीक,
अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 4000 का एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, ये आई जीरो आपस में कैंसिल हो गए। अब यहाँ बचा कितना, 4 इंटू 400 और यहाँ 1 डिवाइड बाई 1 बचा है। 1/, यहाँ 100 था तो वहां बचा, जीरो जीरो कैंसिल हो गया तो 1/1 बचा। एक से डिवीजन करेंगे एक में तो एक ही आएगा और उसका मल्टीप्लीकेशन में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होगा, है ना, कोई चेंजेस नहीं होगी। यदि हम किसी संख्या में एक से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो संख्या सेम आती है। तो अब हम अगला स्टेप करेंगे, लिखेंगे कि अगला स्टेप आता क्या है इसका। चलिए करके इसको देखते हैं कि क्या आता है हमारा अगला स्टेप। तो अगला स्टेप आता है इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 4। ये हमारे पास आंसर आया। ठीक है ना, आंसर नहीं आया, ये मल्टीप्लीकेशन अभी करके इसका आंसर आएगा। तो चलिए इसको, इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं कि मल्टीप्लीकेशन इसका क्या होगा। तो इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 1600। ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन आ चुका है 1600 रुपए। अब यही हमारा परसेंटेज होगा, 4000 रुपए का 40% 1600 रुपए आया। इसको हम आंसर में लिख लेते हैं। तो लिखते हैं 4000 रुपए का 40% इक्वल टू 1600 रुपए। ये हमारा आंसर आ चुका। तो चलिए गाइस, आशा करता हूं कि आपको परसेंटेज निकालना अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ये दोनों विधियां बहुत सरल तरीके से हमने परसेंटेज निकाला है, ये दोनों क्वेश्चन के थ्रू। तो गाइस, इसी प्रकार से आपको किसी भी नंबर का परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये आपको परसेंटेज दिया रहेगा और ये मूलधन दिया रहेगा और उसका आप इसी रूल से या इसी विधि से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। चलिए गाइस, आशा करता हूं कि आपकी वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कमेंट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।